अब मैं शुरू कर रहा हूँ एशिया। एशिया के अंदर इंडिया की लैंग्वेजेस का मैंने ट्रेनिंग अलग की अलग बना रखी है। एशिया जो रीजन है ये सारा का सारा है, ये चाइना, ये सारा का सारा, थोड़ा सा नीचे भी है, अभी कट नहीं रहा है लेकिन बाद में काट लेंगे। चलो एनीवे, सो एशिया में शुरू करते हैं अपने नेपाल से। नेपाल की लैंग्वेज नेपालीज है, नेपाली नहीं कह सकते, नेपालीज, NEPALESE। कॉमन लैंग्वेज के अंदर नेपाली कही जाती है। नेपाल और भूटान दोनों के दोनों नेपालीज यूज करते हैं। इसकी देवनागरी स्क्रिप्ट है कॉमन लैंग्वेज। दूसरी चीज, म्यांमार, बर्मा मिलिट्री रूल के अंडर है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मेरी सिस्टर वहाँ रहती है। ये कंट्री बहुत ही सुंदर है और इसके अंदर जो लैंग्वेज चलती है वो अलग ही, अब इसकी अपनी स्क्रिप्ट है। जो मैं अब लैंग्वेजेस बताऊंगा उसके अंदर स्पेशली स्क्रिप्ट को स्पेसिफाई करूंगा, क्योंकि एशिया के अंदर मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स चलती हैं। बाकी तो आपने देख ही दिया, उर्दू और वो स्क्रिप्ट्स हैं, बाकी और सारे के सारे में रोमन स्क्रिप्ट चलती है। म्यांमार में बर्मीज लैंग्वेज चलती है, गोले गोले करके बनते हैं इसके अंदर। ये नॉर्मल लोगों के लिए ऑलमोस्ट लाइक रेयर लैंग्वेज है, क्योंकि बर्मीज लोग वहाँ पर कॉलेजेस वगैरह काफ़ी साल पहले बंद हो चुके हैं। सब लोगों को जिनको पढ़ाई करनी है वो बाहर जाते हैं, थाईलैंड वगैरह कहीं ना कहीं पढ़ाई करते हैं। गवर्नमेंट ने, वहाँ के मिलिट्री रूल ने कुछ बच्चे मार दिए थे गोली चला चला के, और उसका सारे कॉलेजेस बंद कर दिए। एजुकेशन आज की डेट में बाहर लेनी पड़ती है। अब धीरे धीरे करके ये कंट्री खुल रही है, लेकिन फिर भी इंटरनेट बहुत मुश्किल से लगता है, बात वगैरह बड़ी मुश्किल से होती है। बर्मा के पीछे नीचे आता है लाओस की लैंग्वेज है लाओ। इसकी स्क्रिप्ट नॉर्मल अपनी रोमन स्क्रिप्ट है। नीचे आता है थाईलैंड की अपनी ही स्क्रिप्ट है, थाई लैंग्वेज चलती है। कॉमन लैंग्वेज है लाओ, कॉमन लैंग्वेज है। बर्मीज डिफ़िकल्ट हमारे लिए है, लेकिन रेयर बाकी सबके लिए। हमारे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हम लोग पेमेंट्स वगैरह बर्मीज में भी कर सकते हैं, और हमारा क्योंकि कनेक्शन है वहाँ पर, इस वजह से हमारे पास ईजिली रहते हैं। ये करीब करीब हमारी कंपनी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास बर्मीज लैंग्वेज मिल जाती है, लाओ लैंग्वेज मिल जाती है। लाओस में भी मेरी सिस्टर वगैरह का ऑफिस है, तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो सॉर्ट आउट हो सकती है। लाओ लैंग्वेज है, थाईलैंड की थाई लैंग्वेज है। नीचे लेफ्ट हैंड इंडिया के नीचे आते हैं श्रीलंका की लैंग्वेज है सिन्हालीज की अपनी ही स्क्रिप्ट है। राइट हैंड साइड पे फिर से आते हैं, लाओस के नीचे कंबोडिया है। ये 26 नंबर मोस्ट प्रॉब्ली कंबोडिया है। कंबोडिया की लैंग्वेज का नाम है खमेर, KHMER, बहुत ही अच्छा नाम है। अगेन रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। वियतनाम की लैंग्वेज है वियतनामीज, रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ब्रुनेई की लैंग्वेज का मेरे को पता ही नहीं कौन सी है। मलेशिया में जो लैंग्वेज है वो है मले, MALAY, मले, रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। इंडोनेशिया की लैंग्वेज बड़ा बढ़िया नाम है, इसका नाम है बहासा, BAHASA। ऊपर आपको यहाँ फिलीपींस नजर आ रहा है। फिलीपींस की एक एक करके बताता हूँ। वियतनामीज डिफिकल्ट लैंग्वेज, मले कॉमन लैंग्वेज, बहासा कॉमन और डिफिकल्ट के बीच में 3 सेंट के करीब। फिलीपींस की लैंग्वेज का नाम है टैगलॉग, TAGALOG। इसको बुलाया जाता है टगलुग। अब खैर हमारे को इतनी अच्छी तरह बोलना नहीं आएगा इस चीज़ को। एनीवे, सो फिलीपींस की लैंग्वेज टैगलॉग लैंग्वेज भी नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। हम ही कहीं ना कहीं ढीले हो रखे हैं, हमारे लिए ये डिफिकल्ट लैंग्वेज हो रखी है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, काम भी वैसे इसका कम ही आया हमारे पास, तो शायद इस वजह से हमारे लिए डिफिकल्ट है। ताइवान पहले चाइना का भाग हुआ करता था। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाइना नजर आ रहा पूरा पिंक कलर का। ताइवान, पहले चाइना को ही डिस्कस करते हैं। चाइना में 2 मेजर लैंग्वेजेस हैं, एक चाइनीज सिंप्लीफाइड और एक चाइनीज ट्रेडिशनल। फिर से, चाइनीज सिंप्लीफाइड का मतलब हुआ मैंडरिन। 60-70% ऑफ चाइना मैंडरिन लैंग्वेज यूज करता है, वो सिंप्लीफाइड चाइनीज है। लेकिन लोअर पार्ट ऑफ चाइना वो यूज करता है एक लैंग्वेज जिसका नाम है कैंटनीज। बेसिकली हांगकांग पहले चाइना का पार्ट, अब चाइना का पार्ट हो गया है। हांगकांग में भी कैंटनीज चलती है, वो कैंटन एरिया कहलाता है। मैं एक थोड़ा सा आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। ये
ये एरिया जो है ये कैंटन एरिया है, और ये सारा का सारा एरिया जो है इसके अंदर कुछ लोग कैंटनीज बोलते हैं इंक्लूडिंग ताइवान। ये सारा का सारा एरिया एक्सेप्ट फॉर कोरिया, ये चाइना, ओके मैं गलत ड्राइंग बनाई है, ऐसे बना देते हैं। ओके, सो चाइना का जो बाकी भाग है वो सारा मैंडरिन यूज़ करता है, इसे चाइनीज सिंप्लीफाइड कहा जाता है। ये याद रखना, ये एस है और ये ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने ज़माने की। 3-3 हज़ार अल्फ़ाबेट्स हैं इन लोगों की लैंग्वेज में। फ़ोटोज़ के हिसाब से नहीं बनाया जाता, बट इनके अल्फ़ाबेट्स इतने सारे हैं, क्या किया जाए। यहाँ आती हैं आपको 2 और कंट्रीज़, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल क्लोज्ड कंट्री है, सारों ने इसको बिल्कुल अलग कर रखा है, पता नहीं कब न्यूक्लियर बॉम्ब बना दे, पता नहीं कब क्या कर दे। साउथ कोरिया जो है काफ़ी फॉरवर्ड कंट्री है, बहुत अच्छी। मैं गया हुआ हूँ यहाँ पर, सियोल है इसका कैपिटल। एक रिवर है जो बीच में से सियोल के निकलती है, उसके ऊपर करीब करीब 1-1 किलोमीटर पे एक ब्रिज बना हुआ है 8 लेन्स का। खूब सारी गाड़ियाँ आर पार होती रहती हैं, यानी कि पूरे शहर, 2 शहर जो हैं वो कनेक्ट कर रखे हैं सियोल के। सो साउथ कोरिया की लैंग्वेज है कोरियन, नॉर्थ कोरिया की भी कोरियन ही है। नॉर्थ कोरिया का तो कभी काम आता ही नहीं है। साउथ कोरिया की कोरियन का अपनी ही स्क्रिप्ट है, अगेन चाइनीज़ की अपनी ही स्क्रिप्ट है। पास में आपको जापान नज़र आ रहा है, जापान की अपनी स्क्रिप्ट है। तो अगर आप देखें पूरा का पूरा अफ्रीका ये कवर हो जाता है, इसके अंदर और कोई लैंग्वेज है नहीं। एक यहाँ पर सिंगापुर जगह लिख रखी है, सिंगापुर मलेशिया की टिप पे है, छोटा सा पार्ट है जो कि मलेशिया से टेक ओवर कर रखा है। सिंगापुर की लैंग्वेज नॉर्मली इंग्लिश है, लेकिन मले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इस चक्कर में मले मानी जा सकती है। ये बाकी ट्रेनिंग आपकी एशिया की भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ अफ्रीका पे, ताकि ये कंप्लीट ट्रेनिंग ही पूरी हो जाए। यहाँ पर एशिया और अफ्रीका एक साथ करें। अफ्रीका का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसकी अपनी कोई भी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट नहीं बनी, 2-4 को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल जो स्क्रिप्ट बनी इथियोपिया की लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज का नाम है अम्हेरिक, AMHARIC। बहुत सुंदर, ऐसा लगता है चिड़िया के पैरों पे आपने कोई कलर लगा दिया और उसको पैदल चला दिया। अम्हेरिक, इसकी स्क्रिप्ट अपनी बनी हुई है, बट बेसिक लैंग्वेज जो पूरे के पूरे सेंट्रल उसमें चलती है, क्या नाम है, सेंट्रल अफ्रीका में चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ एरिया, ये चलती है स्वाहिली। स्वाहिली आपकी ये युगांडा, कॉन्गो, तंजानिया, कीनिया, ये सारी स्वाहिली लैंग्वेज है, रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जहाँ ये 25 नंबर लिखा है, यहाँ पर मैं रहा हुआ हूँ, रुवांडा नाम की कंट्री थी, इसकी लैंग्वेज है रुवांडीज, लेकिन स्वाहिली भी चलती थी। पास में एक बुरुंडी नाम की जगह है, छोटी सी 200 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर की, वहाँ पर लैंग्वेज चलती थी किरुंडी, लेकिन स्वाहिली ने टेक ओवर कर लिया था, इंग्लिश ने टेक ओवर कर लिया था, फ्रेंच लोग वो चलाते थे। बाकी अगर यूरोप को अगर आप देखिए, इथियोपिया को छोड़ के कोई भी कंट्री की अभी तक अपनी वो नहीं नजर आई स्क्रिप्ट। ओके, एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे को भी नहीं है। इजिप्ट की लैंग्वेज अगर आपसे पूछें, गलती से इजिप्शियन ना बोल देना, क्योंकि इजिप्शियन फोटो की लैंग्वेज हुआ करती थी, वो लैंग्वेजेस में नहीं मानी जाती। हाँ, पहली लैंग्वेज एक दूसरे को समझाना इजिप्शियन से ही चालू किया गया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो लैंग्वेज है। वो तो वो फोटो बना के दिखा देते थे कि एक आदमी ने दूसरी को क्या दिया, या कोई शेर मार दिया या कुछ कर दिया। इजिप्शियन लैंग्वेज नहीं है आज की डेट में, जबकि लैंग्वेजेस का चालू हुआ है इजिप्ट से ही। आज में यहाँ पर अरबिक ही चलती है। लिबिया काफ़ी सारा इटालियन, अल्जीरिया थोड़ा बहुत इटालियन, बाकी कोई ज़रूरी भी नहीं है मेरे को सारा का सारा पता होना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले कि ये फॉरेनर्स सारे आए थे, इनके छोटे छोटे कबीले बन के इन लोगों ने अपनी अपनी लैंग्वेज चालू कर रखी है। एक लैंग्वेज है इग्बो, IGBO, और 3600 दुनिया भर की लैंग्वेजेस हैं जो कि पता ही नहीं लगता कि कौन सी कंट्री की है। सारा का सारा ये एरिया में आपको नई नई लैंग्वेजेस सुनने को मिलेगा, जब मिलेगा तब ढूंढ लेंगे अपने। साउथ अफ्रीका की लैंग्वेज जो है, ब्रिटिशर्स ने इसे कंट्रोल कर रखा था, इसकी लैंग्वेज जो है उसका नाम है अफ्रीकांस, AFRIKAANS। अभी तक ऑर्डर आया नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। एक ज़ूलू नाम की लैंग्वेज है, वो भी एक ट्राइब की लैंग्वेज है। ये जो भी और वहाँ की लैंग्वेजेस होंगी
वो उनकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं होगी, वो लिखी रोमन स्क्रिप्ट में ही जाएगी। ये सारा का सारा अफ्रीका ही। बट कभी भी अगर जैसे साउथ अफ्रीका इंग्लिश के अंदर था, ट्रांसलेशन कराना है साउथ अफ्रीकन से नहीं कराना है। काफ़ी सारा एरिया है, जैम्बिया, टंजानिया, कीनिया, युगांडा, ये सारे के सारे फ्रेंच के अंडर थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको फ्रेंच का हम यहाँ से ट्रांसलेशन करा दें। ट्रांसलेशन नेटिव से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट वो होनी चाहिए। सो अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफाई करे। अफ्रीका के अंदर कोई खास, मुझे भी नॉलेज इतनी कोई खास नहीं है, आपको भी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ऑर्डर आता रहेगा अपने सीखते रहेंगे, बल्कि आप ही लोग मेरे को सिखाओगे। कहीं पे भी आपको कोई लैंग्वेज मिले उसको नोट कर लेना, कोशिश करना, मेरे को भी बताना, ताकि मैं और लोगों को भी बता सकूँ। सो ओवरऑल तो ये सारी, आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये मैडागास्कर एक पिक्चर आई हुई है, वो देखी होगी। ये मैडागास्कर ये रहा, बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, जो ये एनिमल्स के बारे में वो होती है, एनिमल्स के बारे में जो पिक्चर है। हिस्टोरिकली अगर इसके अंदर कुछ जानना है, बेसिकली नीचे साउथ अफ्रीका में गांधी और नेल्सन मंडेला थे। बुरुंडी जहाँ लिखा है ये बुरुंडी के अंदर एक टाइम पे वो, उसके पास में एक रवांडा नाम की जगह, वहाँ मैं था। उसके बाद नाइजीरिया, दुनिया की, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, नाइजीरिया दुनिया की करीब करीब सबसे बदमाश जगह। ओके, इथियोपिया, एक टाइम था इथियोपिया का जब ये इतनी गरीब थी कि एक फ़ोटो आई थी लाइफ मैगजीन में करीब 20 साल पहले। एक छोटा सा बच्चा था काले रंग का, जिसके हाथ बिल्कुल पतले हो गए थे क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता था। और ऑन दी अदर साइड ये क्या नाम है, एक दूसरा हाथ जो था वो था किसी नन का, या मदर टेरेसा का था, या किसी का था। वो पिक्चर इतनी पसंद की कि सारी दुनिया ने इथियोपिया को लोन दिया। आज की डेट में दुनिया गरीब हो गई, इथियोपिया काफ़ी रिच हो गया। बाकी तो ये सारी लाइबेरिया वगैरह, ये छोटी छोटी कंट्रीज बना रखी हैं, ये तो अलग अलग बांट रखा था। इस चक्कर के अंदर अलग अलग कंट्री को दे रखा था, इस चक्कर में टूटा हुआ है लिबिया। और कोई इसकी कोई खास हिस्ट्री नहीं है, लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटे छोटे इनके अंदर वो हैं, कबीले हैं, दैट्स अबाउट इट। चलो एनीवे, टेक केयर, होप यू लाइक द फूड ड्रिंक, दैट्स ओके।